नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत में संस्कृत गिनती पढ़ेंगे। संख्यावाची शब्द। संस्कृत में 1 से 4 तक की गिनती तीनों लिंगों में चलती है। जैसे पुल्लिंग में होता है बालकः, वैसे एक को हम बोलते हैं एकः। स्त्रीलिंग में जैसे होता है बालिका, और गिनती में क्या बोलेंगे उसे एका। नपुंसकलिंग में होता है फलम, तो एक से क्या हो जाएगा एकम। एकः पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग और एकम नपुंसकलिंग। ऐसे 1 से 4 तक गिनती तीनों लिंगों में चलती है। इसके बाद से जो पूरी गिनती है वो पूरी एक ही लिंग में चलती है। लेकिन अभी हम सिर्फ एक ही लिंग में 1 से 15 तक की गिनती पढ़ेंगे। संख्यावाची शब्द अर्थात संख्यावाचक शब्द, नंबर्स, संस्कृत गिनती। संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में पृथक पृथक होती है ना। जैसे इंग्लिश में 1 बॉय, 1 गर्ल, 1 बुक होते हैं, वैसे ही हिंदी में 1 लड़का, 1 लड़की और 1 किताब होते हैं। लेकिन संस्कृत में तीनों लिंगों के लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 लड़का एकः बालः, या बालक भी बोल सकते हैं एकः बालकः। लेकिन अगर स्त्रीलिंग है तो हम बोलेंगे एका बालिका, और अगर पुस्तक है, किताब है, तो हम बोलेंगे एकम पुस्तकम। इस प्रकार ये जो संख्या है 1, 2, 3 और 4 तीनों लिंगों में संस्कृत में अलग अलग होती है। इसके बाद 5 से आगे जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी संख्या होती है, वह तीनों लिंगों में समान चलती है। केवल 1 से 4 तक ही तीनों लिंगों में ये जो संख्यावाची शब्द हैं वो पृथक पृथक होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं संस्कृत गिनती। 1 हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं एक। अब हमने शब्द रूप पढ़े थे, पुल्लिंग शब्द रूप। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बालकः, तो 1 को हम क्या करेंगे एकः। उसके बाद बालिका शब्द रूप पढ़े थे, एक वचन में बालिका का क्या होता है बालिका, तो 1 का क्या हो जाएगा एका। नपुंसकलिंग में हमने पढ़ा था फलम, पुष्पम, तो 1 से क्या हो जाएगा एकम। तो हम लोग 1 को कैसे पढ़ेंगे, पुल्लिंग में हम बोलेंगे एकः, स्त्रीलिंग में बोलेंगे एका और नपुंसकलिंग में हम बोलेंगे एकम। इसी प्रकार 2 को हम बोलते हैं पुल्लिंग में द्वो, स्त्रीलिंग है तो द्वे और नपुंसकलिंग है तो द्वे। यहाँ पर 2 को पुल्लिंग में द्वो बोलेंगे और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्वे ही बोलेंगे। 3 त्रयः, स्त्रीलिंग होगा तो त्रिसः और नपुंसकलिंग होगा तो त्रीणि। ऐसे ही 4 को हम बोलेंगे चत्वारः, चतस्र और चत्वारि। इस प्रकार हम तीनों लिंगों में गिनती पढ़ते हैं जो 1 से 4 तक पृथक पृथक होती है। इसके बाद सभी एक ही प्रकार से चलती है। अभी हमारे जो एग्ज़ाम होंगी, हमारे जो 6th क्लास का स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार हम लोग केवल एक ही लिंग में पूरी गिनती याद करेंगे। जैसे एकः, द्वौ, त्रय, चत्वार, केवल हम लोग पुल्लिंग में ही याद करेंगे। अब हम देखते हैं संस्कृत गिनती जो हमें याद करनी है, केवल एक ही लिंग में पढ़ेंगे। 1 एकः, 2 द्वौ, 3 त्रयः, 4 चत्वारः, 5 पंच, 6 षट्, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, 11
एकादश। अब आपको एक बात देखनी होगी कि यदि हम 1 से 10 तक गिनती याद कर लेते हैं संस्कृत में तो आगे के इजी हो जाते हैं, बहुत ही आसान है आगे की गिनती याद करना। अब 11 में क्या होता है, 10 में 1, ठीक है, 10 में 1 11। तो हमने 1 से 10 तक गिनती अगर याद कर ली है तो 10 में हमको क्या लगाना है, 1 लगाना है, एकादश। 12 है तो द्वादश, 13 है तो त्रयोदश, 14 है तो चतुर्दश, 15 है तो पंचदश। हम केवल 15 तक की ही गिनती याद करेंगे।